सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। पुष्टिरस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो वैष्णवों, इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी कभी प्रभु को बाहर पधरा कर ले जाना हो तो झांपी जी में क्रम कैसे करेंगे। प्रभु को झांपी जी में पधरा कर कहीं बाहर जाना हो, कहीं बाहर ठाकुर जी को पधरा कर जाना हो तो कैसे झांपी जी का क्रम करे, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि झांपी जी किसे कहते हैं और क्या होते हैं। तो वैष्णवों, ये है झांपी जी। ये आपको सामान्यतः सभी बाज़ारों में या सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णव शॉप में आपको उपलब्ध होंगे। ये कंतान वाले हैं तो ये अच्छे रहते हैं। ज़्यादातर सभी वैष्णव यही सेवा में उपयोग लेते हैं। तो देखिए, ये कुछ अंदर से झांपी जी ऐसे होते हैं। यहाँ पर हम प्रभु को बुढ़ाते हैं, यहाँ पे अपने झारी बंटा सब यहाँ पधराते हैं। तो प्रभु को ऐसे ही नहीं बुढ़ाते, इसमें पहले यहाँ पे गादी तकिया सबकी बिछावट होती है, उसके बाद प्रभु को हम बुढ़ाते हैं। तो उसका भी क्रम हम आगे देखेंगे। जब भी कभी हमें ठाकुर जी को झांपी जी करना हो, कहीं बाहर पधराना हो, सबसे पहले हम पूरे दिन की सेवा पहुँच लें। हम जितनी सेवा पहुँचते हैं उतना क्रम पहुँच कर प्रभु को देखिए, यहाँ पे हमने शयन करवाया है। उसके बाद हम बुढ़ाने की जो क्रम होता है वो हम करेंगे। तो चलिए हम प्रभु को झांपी जी कैसे करें वो शुरू करते हैं। तो वैष्णव, सबसे पहले हम झांपी जी को पूरा स्वच्छ कर दें। स्वच्छ करने के बाद हम यहाँ पे गादी बिछाएंगे। पहले देखिए, ऐसे ये गादी बिछाएंगे। यहाँ पे ऐसे गादी बिछाने के बाद हमारी जो शैया की पूरी सजावट होती है, जैसे कि उसके ऊपर चादर आए, चादर के बाद एक बड़ा सा ये तकिया आए, उसके बाद छोटे छोटे तकिए आते हैं। ये सब भी हम यहाँ पधराएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक मुख वस्त्र भी धरेंगे। इसके बाद अब हमें शैया पे जैसे हम नित्य प्रभु को बुढ़ाने के पूर्व अत्तर समर्पते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी झांपी जी में भी पहले अत्तर समर्पेंगे ऐसे। उसके बाद हम प्रभु को बुढ़ाएंगे। तो वैष्णव, जैसे कि अभी शीतकाल चल रहा है तो अभी प्रभु ऐसे टोपी के संग ओढ़ेंगे। कई घरों में प्रभु आत्मसुख के बिना पोड़ते हैं तो कई जगह आत्मसुख के संग पोड़ते हैं। अपने घर घर की रीत देखनी है और उसके हिसाब से चलना है। तो देखिए, प्रभु को हम नित्य जैसे बुढ़ाते हैं वैसे ही ऐसे बुढ़ाने हैं। और फिर जो अपने हस्त के नीचे और चरण के नीचे जो तकिए आते हैं वो तकिए रखने हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे वेणु जी धरने हैं। इसके बाद हम जो नित्य की भांति हम जो चादर उड़ाते हैं वो चादर भी उड़ानी है ऐसे। देखिए, चादर उड़ाने के पूर्व हम पहले हमारा जो झारी बंटा का जो पूरा साज है वो भी यहाँ पधरा देंगे। तो वैष्णव, आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम झांपी जी में प्रभु को पधरा कर कहीं ले जाए तो हमें झारी जी के अंदर जल नहीं भरना है, परंतु यमुना जी के भाव से मिश्री पधरानी है। तो यहाँ ऐसे हम झारी जी पधरा देंगे एकदम अच्छे से। उसके बाद जो बंटा है, अपने पान का बीड़ा ना हो तो आप चूरी धरें, फिर सूखा मेवा धरें। इसे आप नित्य की भांति जो अनवसर में धरते हो वो सब यहाँ पधराना है। उसके बाद हम यहाँ चादर धर देंगे। चादर धरी, उठाई प्रभु को। उसके बाद अब शीतकाल चल रहा है तो हम यहाँ ऐसे रजाई धरेंगे। रजाई के बाद ऐसे झांपी जी का से बंद करके और प्रभु को हम बाहर जहाँ जा रहे हो वहाँ पधराएंगे। अब कई जगह मैंने देखा है कि प्रभु की जो झांपी जी होती है वो ऐसे साटन के पूरे कवर के अंदर प्रभु को फिर यहाँ पधरा के उसके बाद हम जहाँ प्रभु को
पधराने हम जाने वाले हो, जहाँ हम जा रहे हो प्रभु को संग में पधरा के वहाँ जाएं। तो झांपी जी का क्रम ऐसे करना चाहिए। एक बात का और ख़ास ध्यान रखा जाए कि हम जितने दिन के लिए जहाँ भी जा रहे हो वहाँ प्रभु की सारी तत्सुख की विचार करके ही हम आगे बढ़े। जितने दिन जा रहे हो उतने दिन की सामग्री, साज, वस्त्र, श्रृंगार सभी संग पधरा के ले जाए, जिससे प्रभु को वहाँ कोई भी प्रकार का श्रम न पड़े। तो वैष्णव, ये था हमारे झांपी जी का क्रम। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि आगे आप कैसे वीडियोस चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।